मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मैं भारत सरकार से ये कहूंगा कि आप हमें कमजोर न समझें, ये हादसात न समझें, अभी के पस्त हूं मैं। ये हादसात न समझें, अभी के पस्त हूं मैं। शिकस्त हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं मैं। इमारत शरिया जब जब आवाज देगी, क्या मजमा क़यादत की आवाज पर, अमीर शरीयत की आवाज पर दोबारा दिल्ली तक का सफर करने के लिए तैयार है? इस बात को याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह काला कानून वापस होगा और जरूर होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। हाजरीन, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज का ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से है और कानून और दस्तूर का तकाजा ये है कि आप सब दस्तूर के दायरे में रहें। हमारी बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आप स्टेज की जानिब दबाव न बनाएं और अपनी जगह बैठ जाएं। आप मान कर दीजिए और ये साबित कीजिए अपनी क़यादत के सामने कि जैसे आप मान कर अपने घरों से धूप की शिद्दत में आए हैं, आपके अकाबिर ये फरमाते हैं कि आप बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए, जहां हैं वहीं बैठिए, जहां पे हैं आप वहीं बैठ जाइए। हाजरीन गिरामी, आज जो ये इंसानों का सैलाब मुल्क के इस तारीखी और ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के संविधान, आईन और हुकूक की हिफाजत के लिए जमा है। इनका अपना कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मुल्क का संविधान बचे और वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो भारत सरकार ने इस वक्त बनाया है, वो भारत में दिए गए मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। भारत सरकार इसको वापस ले और मुल्क को संविधान के साथ चलाने की कोशिश करे। हजरत अमीर शरीयत कुछ कहना चाहते, आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग बात समझें, सब लोग बात सुनें, सब लोग बात समझें और सब लोग बात सुने। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। तो आप बेटा तस्वीर बाद में लीजिएगा। खामोश होइए और अल्लाह की तारीफ कीजिए। कहिए मेरे पीछे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कीजिए। कहते जाइए और बैठते जाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के कोने कोने से तमाम लोग जिनका संविधान पर यकीन है, वो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल की आवाज़ पर और तमाम मिली जमातों की अपील पर आज तारीखी गांधी मैदान में मौजूद है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, 2 मिनट में, 2-2 मिनट में, सिर्फ 2 बातें, कुल 4 मिनट में। पहली बात तो ये है, ये इमारत शरइया
ये खिलाफत का नमूना है। और सन 1921 में हजरत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने इमारत शरिया कायम करके मुसलमानों को ये तालीम दी कि रुए ज़मीन पर खिलाफत का नमूना क़यामत तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। खिलाफत का खात्मा गर्चे सन 1924 में हुआ, जो आखिरी शक्ल खिलाफत उस्मानिया की सूरत में था। हजरत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने कदीम बिहार इमारत शरिया को कायम करके ये सबक दी है कि क़यामत तक खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वह की मिसाल इकामत दीन अला मिनहाजिन नबुव्वह के तर्ज पर बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। ये एक फिक्र है और एक शरई तहरीक है। इस तहरीक को इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रखा जाएगा। ये इत्तिहाद की तहरीक है, ये जिम्मेदारी की तहरीक है, ये शरीयत की तहरीक है, ये वफादारी की तहरीक है। इंशाअल्लाह फिक्र इमारत क़यामत तक बाकी रहेगी। और अमीर शरीयत जो इमारत शरिया का अमीर मुंतखब हो जाए, तमाम मुसलमान उनकी इताअत और उनके हुक्म पर इसी तरह अमल करते रहेंगे जैसे आज मुल्क का ये गांधी मैदान शहादत दे रहा है कि तमाम साहिब ईमान कोने कोने से अपने अमीर की आवाज़ पर इमारत शरिया की अपील पर यहाँ आया है। और 2018 में जो दीन बचाओ देश बचाओ के मौके पर आपने गांधी मैदान को भरा था, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी आला क़यादत के सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और आज 2025-2018 के गांधी मैदान के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम सब इमारत शरिया के साथ जब तक जिंदा है रहेंगे इंशाअल्लाह, अमीर के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने हर दौर में नामूसे शरीयत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। चाहे मुल्क में शाहबानों का मामला आया हो या एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल का मामला आया हो या आज जालिमाना और गैर मुनसिफाना वक्त का कानून आया है, इमारत शरिया खड़ी थी, खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। आज की हाजिरी ये हमारा पहला कदम है। जब तक ये काला कानून भारत सरकार वापस नहीं ले लेता, हम उस वक्त तक तहरीक को जिंदा रखेंगे और चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मैं भारत सरकार से यह कहूंगा कि आप हमें कमजोर न समझें, यह हादसात न समझें, अभी के पस्त हूं मैं। यह हादसात न समझें, अभी के पस्त हूं मैं। शिकस्त हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं मैं। इमारत शरिया जब जब आवाज देगी, क्या मजमा क़यादत की आवाज पर, अमीर शरीयत की आवाज पर दोबारा दिल्ली तक का सफर करने के लिए तैयार है। इस बात को याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। काला कानून वापस होगा और जरूर होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आवाज दो, आवाज दो, एक है। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लैब जिंदाबाद, इमारत शरइया जिंदाबाद, शरइया जिंदाबाद, तंजीमें जिंदाबाद, तंजीमें जिंदाबाद, हज़रत अमीर शरीयत जिंदाबाद, हज़रत अमीर शरीयत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।